तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखा था कि जैसे मान लो CH3Cl है तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हुआ। अब हमने क्या देखा कि यार रेजोनेंस में भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई बॉन्ड्स या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो है कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो इस इफेक्ट को जहां पे कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को शॉर्ट में एम इफेक्ट बोलते हैं और इसका जो दूसरा नाम होता है रेजोनेंस इफेक्ट वो आर इफेक्ट होता है। तो हम यहां पे प्रीडोमिनेंटली एम इफेक्ट यूज करेंगे या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट टर्म को यूज करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को यूज नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कुछ जगह आर इफेक्ट भी मिल सकता है, एम इफेक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि द एटम्स और ग्रुप्स which donate or withdraw electrons from conjugated system via resonance show resonance और mesomeric effect। वो वाले एटम्स या वो वाले ग्रुप्स जो कि रेजोनेंस करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, उस इफेक्ट को, जो इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मेसोमेरिक इफेक्ट में भी क्या हो सकता है कि मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मान लो कोई सा भी। अब अगर कोई ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो वो ग्रुप कहलाएगा प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला प्लस एम। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो इसका एग्जांपल देखते हैं पहले मेसोमेरिक इफेक्ट का, ठीक है। सो माइनस एम इफेक्ट, इफ ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू ग्रुप, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर ग्रुप की तरफ हो रहा है, ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो माइनस कहलाएगा, माइनस एम इफेक्ट वाला। जैसे कि एक ग्रुप होता है इसमें NO2। अब इसके नाइट्रोजन को अपन देखते हैं, ठीक है। यहां पे ये जो नाइट्रोजन है, इस पे क्या हो रहा है कि इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उनको ऑक्सीजन को दे देगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके पूरे अपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन को भेज रहा है। तो इसने क्या किया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचे। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। तो ये माइनस एम इफेक्ट होता है। इसको पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका होता है कि माइनस एम कौन शो करेंगे, वो वाले जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण हो सकता है या पूरे पॉजिटिव चार्ज के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी शो करने वाले ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं माइनस एम इफेक्ट के, ये देख लेते हैं। तो वो ग्रुप जो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, SO3H हो सकता है, CHO हो सकता है, COR, COH, COR, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं और भी ग्रुप हो सकता है। इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं आपको बताऊं तो हमको क्या दिख रही है, NO2 ये हमने देख लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पे बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। C डबल बॉन्ड O H, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O R, सेम सिनेरियो, C डबल बॉन्ड O OH। बाकी समय भी आपको दिख रहा है कि कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिससे कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और शो करेगा माइनस एम इफेक्ट। तो ये माइनस एम इफेक्ट वाला हो गया, ठीक है। और अब ये माइनस एम इफेक्ट होता कैसे है, अपन ये देखने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास अभी ये कंडीशन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहां पे बिल्कुल है। क्या ये C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है। अब क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसका ये जो कार्बन है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, हम देख ही चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो क्या होगा, अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करूं, ड्रॉ करूं अगर मैं यहां पे, तो O पे तो आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इस CH2 पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखो, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम का ग्रुप,
इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, अब ये वही ग्रुप है, तो अब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे कम कर दिया है। तो इस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट शो होता है। ये -m इफेक्ट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। एक और एग्जांपल अगर अपन देखें तो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं बेंजीन पे लगा हुआ NO2। यहां पे NO2 लगा है। अब ये NO2 क्या करेगा? NO2 को अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन शो करता है, तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ये इसका सिनेरियो है, ठीक है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, तो वो क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, दे 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 दे, तेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज आने वाला है? प्लस चार्ज आने वाला है। एक कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, नंबरिंग कर लेते हैं। तो सेकंड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आने वाला है, ठीक है। ये बनाया प्लस चार्ज, N O पे माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड है और N पे प्लस, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि जो 2 का प्लस चार्ज है, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्या? नहीं, ये अपने को ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम। अगर मैंने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, 2 पॉजिटिव पास में। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो 4th पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। सिमिलरली पोजीशन 6 पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। मैं साइकिल पूरी करूंगा ना जब बॉन्ड ब्रेक करके नया बॉन्ड बनाने की, तो क्या होगा? 6 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए यहां पे एक, ये दूसरा, सेकंड स्ट्रक्चर जब 2 पे प्लस है, तीसरा जब 4 पे प्लस है, चौथा जब 6 पे प्लस है। अब इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा। सर एक स्ट्रक्चर और कैसे बनेगा? एक स्ट्रक्चर और ऐसे बनेगा, देखो मेरा 1 स्ट्रक्चर में वापस से रीड्रॉ करता हूं यहां पे। अभी देखो मैं ये नहीं बता रहा कि कौन से वाले ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है। ए ऑक्सीजन यहां पे है, बी ऑक्सीजन यहां पे है, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो वाला भी तो बनेगा जिसमें कि माइनस चार्ज ए ऑक्सीजन के ऊपर होगा और डबल बॉन्ड बी ऑक्सीजन के ऊपर होगा। डबल बॉन्ड तो होगा बी ऑक्सीजन के ऊपर और माइनस चार्ज होगा ए ऑक्सीजन के ऊपर। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है? वो स्ट्रक्चर बनने वाला है ये। और बेंजीन में तो अपने डबल बॉन्ड है ही सही। तो टोटल मिला के 5 स्ट्रक्चर हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 5। तो इस तरह से -m इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप सामने वाले कॉन्जुगेटेड ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अब -m वाले ग्रुप है तो ऐसे ग्रुप भी होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं +m इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स। So, if transfer of negative charge or lone pair takes place from group to conjugate system, then it is known as positive mesomeric effect. Conjugated system पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप। अब अपन दिमाग लगाते हैं, यार इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट तो वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा। अमीर आदमी ही पैसे देता है। रिमेंबर वो वाला लॉजिक वो यहां पे भी काम करता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से ग्रुप होता है? माइनस चार्ज, बिल्कुल। लोन पेयर, हाँ ये वाले भी होता है, ठीक है। तो माइनस चार्ज और लोन पेयर ये दोनों ऐसे होते हैं, या फिर जिसके पास पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दूं, बेंजीन वाला, हमने फोकस किया था NO2 पे। NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप था, पर कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भी तो होना चाहिए। सिर्फ लेने वाले ग्रुप से तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये जो बेंजीन रिंग थी इस केस में शो कर रही थी +m, क्योंकि इसने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दिए, तो इसने यहां पे +m इफेक्ट शो किया। तो एक ग्रुप था -m और बेंजीन रिंग का जो इफेक्ट था वो था +m। तो ये है नॉर्मल कॉमन एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं जो ये इफेक्ट शो करता है। फॉर +m इफेक्ट ग्रुप शुड हैव आइदर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शुड हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो +m इफेक्ट के कारण नेगेटिव चार्ज कम्स ओवर कॉन्जुगेट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। बेंजीन ने +m शो किया था, तो नाइट्रो NO2 वाले ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आया था,
दोनों ऑक्सीजन पे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी थी। और एग्जांपल देखते हैं। सो ग्रुप्स विच शो प्लस एम इफेक्ट आर O माइनस, NH माइनस, NR2, NHR। देख लो हर जगह आपको कॉमन दिखेगा, या तो माइनस चार्ज है या फिर लोन पेयर है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, लोन पेयर, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, सल्फर पे दो लोन पेयर दिख रहा है ना आपको, ये फ्लोरीन पे लोन पेयर, Cl पे लोन पेयर। तो ये सब या तो लोन पेयर या माइनस चार्ज। तो अपन एक बार एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, जब इनमें से कोई एक ग्रुप अपना बेंजीन रिंग पे क्या लगा रहा होगा, प्लस एम लगा रहा होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। मान लो मैंने फिनॉल बनाया, ये क्या है, फिनॉल है, इस पे लोन पेयर है। ठीक है, वो लोन पेयर इधर गिरेगा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, 1 2 3 4, ये हम ऑलरेडी देख चुके एक बार। तो इसका जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या बनेगा, जब 2 पे माइनस चार्ज आने वाला है, डबल बॉन्ड O पे प्लस, यहां पे H, 2 पे माइनस चार्ज, और ये बन गया मेरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 पे माइनस आया, अब कौन सा बनेगा, जब 4 पे माइनस आया, फिर कौन सा बनेगा, जब 6 पे माइनस आया, और वापस से अब कौन सा बनेगा। अब सोचो पांचवा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा। देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे एक कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये तो पक्का है। ठीक है, 6 कार्बन है इस रिंग में कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, अरे बहुत सिंपल है। देखो अभी डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में था, अब डबल बॉन्ड हम 1 और 6 के बीच में लगाएंगे, तो ये और ये OH, तो ये पांचवा स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो कौन से, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 and 5 आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बस, तो ये हमारा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। माइनस एम देख लिया, प्लस एम देख लिया, है ना। माइनस एम क्या कर रहा है, माइनस एम कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। प्लस एम क्या कर रहा है, प्लस एम कर रहा है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब अगर मैं OH का एग्जांपल आपको बिना मेसोमेरिक पढ़ाए जस्ट इंडक्टिव के बाद दे देता, मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैंने आपको बताया नहीं कि मेसोमेरिक जैसा कुछ होता है, तो आपको क्या लगेगा कि यार ये जो OH है ना, ये क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो -I से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो ये OH -I भी शो कर रहा है। अब हम फंस गए, -I ज्यादा स्ट्रांग है कि प्लस M ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा ओवरऑल इफेक्ट तो OH का वही होगा। ठीक है, प्लस M ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो फिर क्या होगा कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, -I ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। मजे की बात यह है कि हर केस में जहां पे मेसोमेरिक शो हो रहा है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, हेलोजन के अलावा बाकी सब केसेस में M इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। सो मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट किस पे करता है, इंडक्टिव इफेक्ट पे। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि ऐसा नहीं करता, और वो है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप के अलावा सब लोग जो है मेसोमेरिक स्ट्रॉन्गर शो करते हैं इंडक्टिव से। तो देखो मैं आपके सामने कुछ एक ग्रुप लिखता हूं, एक तो OH हो गया, सो OH प्लस M -I, NH2 प्लस M क्योंकि लोन पेयर है पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I। पर अगर मैं NO2 की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग था, मेसोमेरिक में भी -M था, और ये इंडक्टिव में भी -I था। तो ये ऐसा ग्रुप है जो कि दोनों इफेक्ट सेम शो करता है, सेम तरीके से। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर से ये कम ही करेगा। ठीक है, आप और ग्रुप भी लिख सकते हो भाई, CHO, ये क्या है, ये भी -M, -I, पर एक ग्रुप हो गया
R। ये कौन सा हो गया? ये हो गया प्लस M, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करेगा पर खींचेगा तो माइनस I। ऐसे आप करके निकाल सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है। बेसिक फंडा आप समझ गए ना। अगर लोन पेयर है तो प्लस M हो जाएगा, लोन पेयर है तो प्लस M हो जाएगा। पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली माइनस I होगा। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और ओवरऑल कौन जीतने वाला है? मेसोमेरिक जीतने वाला है, अगर हेलोजन नहीं है तो। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बेंजीन रिंग पे फॉलोइंग कंपाउंड पे। अब मैं इस क्वेश्चन के आपको कोई हिंट नहीं दे रहा, आप अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो कि बेंजीन रिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आएगी, फिर उससे कम किस पे आएगी, मतलब ऑर्डर कैसा आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इन दोनों में, 1 और 2 में। शुरू हो जाओ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, नीचे भी A, B, C और D। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। OC डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर, तो ये प्लस M ग्रुप है। Cl, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा और डोमिनेटिंग होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट से याद रखने वाली बात है, तो ये माइनस I। NH2 लोन पेयर के साथ प्लस M डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। NO2 माइनस M के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो देखो यहां पे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में प्लस M ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। 2 ऑप्शन में या तो माइनस I लगाए या माइनस M लगाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो सबसे एंड में कौन आएगा? C और D, B और D में से कोई एक आएगा। B में Cl लगाए, D में NO2 लगाए। ठीक है, अब इंडक्टिव ज्यादा पावरफुल होता है कि मेसोमेरिक ज्यादा पावरफुल होता है? मेसोमेरिक ज्यादा पावरफुल होता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जाएगी डी में, क्योंकि माइनस M से NO2 ने उस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत अच्छी तरह से खींच रखा है। सो सबसे एंड में आ जाएगा D। ठीक है, D की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, फिर उसके बाद होगी B की। अब आपको डिसाइड करना है C और A में। C और A का डिसीजन अगर मैं देखूं तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल क्यों है? NH2 ग्रुप लगा हुआ है, OC डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसका एनालिसिस करते हैं। C के ऊपर डबल बॉन्ड O, मतलब C के ऊपर आने वाला है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व होंगे इधर थोड़े बहुत, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि तेरे पास प्लीज लोन पेयर है, तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो मेरे को दे दे। रेजोनेंस भी हो सकता है, वो यहां पे भी जा सकता है। तो इसके लोन पेयर ऑलरेडी इन्वॉल्व है इधर। अब मैंने क्या किया कि यहां पे एक पीएच और लगा दिया, और मैं क्या सोच रहा हूं कि ये प्लस M तो रहेगा, पर क्योंकि इसके ऑलरेडी लोन पेयर इन्वॉल्व है तो इसकी जो प्लस M की काबिलियत है वो थोड़ी सी कम होने वाली है। प्लस M की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने वाली है। NH2 कोई ऐसा खेल नहीं है, वो पूरा अच्छे से दे सकता है। तो फिर A और सबसे ज्यादा हो गया मेरा C, तो C मोर देन A मोर देन B मोर देन D। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, ये और इंटरेस्टिंग है। कैसे और इंटरेस्टिंग है देखते हैं। प्लस M प्लस M प्लस M प्लस M, सब के सब प्लस M है, तो चारों में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, NH2 OH, NHCO CH3, OCO CH3। तो मेरे को एक बात पता है कि NH2 OCO CH3 से तो ज्यादा होगा, तो A इज मोर देन D। A के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D के केस से ज्यादा रहेगी, मैंने ऊपर देख लिया। उसके अलावा B और C में क्या करूं? तो सबसे पहले अपन A और B में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, A और B, NH2 को मतलब नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर देने, ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर देने। ज्यादा इफेक्टिवली नाइट्रोजन दे पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का प्यार कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उसको इतना दुख नहीं होगा। पर ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पास रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता से कम है जब NH2 और OH की बात हो रही है। तो केस स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब A मोर देन B हो गया।
अब सेम लॉजिक में बी और सी में अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने अभी बोला था कि ये वाला जो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ये सिर्फ ए और बी में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तब मैं कंपैरिजन की बात ऐसे कर सकता हूं कि नाइट्रोजन ज्यादा दे पाएगा ऑक्सीजन से। पर बी और सी में थोड़ी सी चीज यहां पे बदल चुकी है। एन पे लोन पेयर, सी डबल बॉन्डो CH3, यहां पे रेजोनेंस हो रहा होगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्योंकि अब वो रेजोनेंस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसका मतलब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। OH ग्रुप तो अकेला बैठा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी NHCOCH3 से ज्यादा हो जाएगी। तो A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। ठीक है, C मोर देन D तो आपको समझ में आ ही गया। NHCOCH3 OCOCH3। अब N और O के लिए सिचुएशन एकदम सिमिलर है। N से भी COCH3 ग्रुप जुड़ा है, N से भी COCH3 ग्रुप जुड़ा है, तो वो सेम इफेक्ट लगा रहा होगा। अब हमको वापस से N और O की डोनेटिंग कैपेसिटी को कंपेयर करना है। बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, तो N की डोनेटिंग कैपेसिटी बेटर होती है प्लस M में। सिमिलरली हमको A और B में N की और O की डोनेटिंग कैपेसिटी में कंपेयर करना था। बाकी सारे फैक्टर सेम थे, तो जब बाकी सारे फैक्टर सेम है तब N इज अ बेटर डोनर देन O। पर अगर सर्कमस्टेंसेस ही सेम नहीं है तो हमको केस बाय केस एनालिसिस करना पड़ेगा। एक कॉमन डाउट और आता है बच्चों को, सर ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास तो 1 ही लोन पेयर है। अरे भैया, रेजोनेंस क्या होता है? एक प्योर मेटल से दूसरे प्योर मेटल की तरफ, जो दोनों एक ही प्लेन में है। तो ऐसे ऑक्सीजन का तो सिर्फ एक ही लोन पेयर है ना, ये जो बेंजीन का प्लेन है उसमें, बाकी वो तो आउट ऑफ प्लेन है दूसरा लोन पेयर। तो रेजोनेंस तो एक ही लोन पेयर के थ्रू होगा, बाकी लोन पेयर के थ्रू नहीं होगा। तो 2 हो चाहे 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये डाउट भी अपने मन में मत लाना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और तो O पे आएगा प्लस, ये हम देख ही चुके हैं। यहां पे आएगा माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कौन कौन सी पोजीशन पे जा रहा है? 2 पे जाएगा या 4 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। ठीक है, या तो यहां या यहां। अब ये कौन कौन सी पोजीशन है? ये पोजीशन है ऑर्थो या पैरा। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि माइनस चार्ज कूदता कूदता मेटा पोजीशन पे तो जा ही नहीं रहा। तो ये जो ग्रुप होते हैं, जो प्लस M लगता है किसी का, जो प्लस M लगता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। वो ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। और अगर किसी का माइनस M लग रहा होगा, जैसे कि मैं यहां पे NO2 लगा दूं, तो ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा होगा। ये प्लस M ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है, माइनस M ऑर्थो पैरा पे कम करता है। मेटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे वहां पे ये बार बार बात आएगी। तो रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो उससे हमको समझ आया कि माइनस चार्ज 2 4 6 पे ही जा रहा है, मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा। मतलब अगर ये केस हो, OH कौन सा ग्रुप है? प्लस M। CHO कौन सा ग्रुप है? माइनस M। पर इस OH को CHO की प्रेजेंस का पता ज्यादा नहीं लग पाएगा। सिर्फ ये जो CHO माइनस I इफेक्ट दिखा रहा है वो ही इस OH तक पहुंच पाएगा, पर रेजोनेंस इफेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुन रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं यही काम, अगर मैं CHO को यहां पे लगाता तो फिर क्या होएगा? ये देखो, OH के लोन पेयर इधर गिरेंगे तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये बॉन्ड इधर टूट सकता है। मतलब जो OH का लोन पेयर है वो इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बन के आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है। तो ग्रुप पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे या फिर मेटा पोजीशन पे, इसका बहुत फर्क पड़ता है। ये आपको दिमाग में बात रखनी है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, बढ़ेगी कब? जब प्लस M लगाए। कम कब होगी? जब माइनस M लगाए।